नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है हमारे चैनल की सबसे ज्यादा रिसर्च की हुई वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और आप उस केस को लड़ना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके सालों साल उस कोर्ट केस में निकल जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको 16 ऐसे पॉइंट यानी कि 16 ऐसे समाधान के माध्यम बताने वाला हूं जिनमें से कोई भी एक रास्ता अपनाकर आप सीधा केस को डिसमिस करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको केस नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको एविडेंस नहीं देना पड़ेगा, आपको गवाह भी नहीं बुलाने पड़ेंगे। सिर्फ वीडियो में बताया गया कोई एक पॉइंट अपने केस पर एप्लीकेबल करा ले, आपका वो केस जिसको आपको सालों लगने वाले थे उसी समय डिसमिस कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी बातें मैं बताने वाला हूं या तो कानूनी प्रावधान के साथ बताऊंगा या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ बताऊंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वीडियो में बताई गई एक एक बात पूरी तरीके से सही है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर करूं कि एक एक करके मैं अब 16 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिनमें से आप कोई भी एक पॉइंट अपने केस में निकालकर सीधा केस डिसमिस करा सकते हैं। और सारी बात कानूनी प्रावधान यानी कि कानूनी प्रोविजन के साथ या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ बताई जाएंगी। अब ध्यान दें, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके अंदर अगर आप ऑर्डर 7 रूल 11 इस वाले पॉइंट को देखें तो वहां पर कुछ ऐसे प्रावधान है जो सीधा केस को डिसमिस करने की बात करते हैं। डिस्प्ले पर ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट है कॉज ऑफ एक्शन। देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए कहता है, अगर किसी दावे के अंदर केस के अंदर सामने वाली पार्टी ने कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, मतलब कि यह बात नहीं लिखी कि आखिरकार कोर्ट में केस करने के पीछे का कारण कहां रहा, तो वो केस सीधा डिसमिस कर दिया जाएगा। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अगर आप मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, कि इस ग्राउंड पर सीधा का सीधा पूरा केस डिसमिस कर दिया जाता है और कोई राहत नहीं मिलती। इसी के बाद इसका क्लोज भी कहता है, अगर आप अंडर वैल्यू कोर्ट केस करते हैं। अंडर वैल्यू कोर्ट केस का मतलब, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर केस कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ है और आपने कोर्ट में सिर्फ 50 लाख बताई, तो इस प्रकार से आप कोर्ट से कुछ चीजें छुपा रहे हैं कि प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू दिखाई है, तो इस ग्राउंड पर भी कोर्ट सीधा आपका केस डिसमिस कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज भी ये बात कहता है। इसके बाद ध्यान दें, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज सी ये बोलता है, अगर आपने कोर्ट के अंदर प्रॉपर स्टैंप नहीं पे की। देखिए दोस्तों, यह बात हम सब जानते हैं कि अगर कोर्ट में दावा किया जाएगा तो एक निर्धारित कोर्ट फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। कई बार व्यक्ति झूठ बोलकर या छिप छिपाकर वो कोर्ट फीस कम जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सामने वाली पार्टी इस प्रावधान के अंदर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दे, तो सीधा उस पार्टी का केस डिसमिस कराया जा सकता है, यह कहते हुए कि यह जो दावा डाला गया है इसमें प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी गई। इसके बाद बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी। यह कहता है, अगर आपने जो कोर्ट में दावा डाला है वो किसी कानून के अंदर बाढ़ कर दिया गया है, बाढ़ करने का मतलब कानून के तहत रोक दिया गया है कि आप इस केस को फाइल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी जमीन से जुड़े दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 सालों के अंदर आपको कोर्ट में दावा डालना है। अगर आप 3 साल निकल जाने के बाद डालते हैं तो कानून आपको बाढ़ कर देता है।
इस प्रकार से कई बार देखने को मिलता है कि सामने वाली पार्टी समय सीमा या किसी कानून के मना होने के बावजूद भी झूठा कोर्ट में केस डालती है। तो आपको केस नहीं लड़ना, सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी की एक एप्लीकेशन लगाकर सीधा आप उस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। तो यहां पर ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखिए, कई बार देखने को मिलता है जब कोर्ट में दावा डाला गया है तो वहां पर अगर वो दावा लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है तो सीधा आप उस केस को डिसमिस भी करवा सकते हैं। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन से मतलब अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 10 देखें तो वो इसी बारे में बताता है। ये कहता है, उदाहरण के तौर पर अगर आपकी प्रॉपर्टी गुजरात में है तो गुजरात का जो सही कोर्ट लगेगा, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पर दावा डाला जाएगा, ना कि किसी दूसरे राज्य में। इसी के अलावा अगर आप किसी से कोई पैसे से जुड़ा दावा डालना चाहते हैं तो हर कोर्ट की एक पावर है कि वो 1 करोड़ तक के केस सुन सकता है, 10,000 तक के सुन सकता है। अगर आप उसको किसी गलत कोर्ट में डाल लेते हैं तो वो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन कहलाता है। तो कोई भी स्थिति हो, चाहे गलत जगह फाइल किया, दूसरे कोर्ट में फाइल किया, आप वहां पर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन दिखाते हुए सीधा उस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। नाउ इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों को पता है। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक दावा कोर्ट में डाला गया, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं जमीन के बंटवारे का दावा, और जब वो दावा डाला गया तो उसके अंदर जितनी भी जरूरी पार्टी होनी चाहिए थी उन सभी लोगों को पार्टी नहीं बनाया। तो ऐसे सिचुएशन में सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 9 कहता है कि ऐसा दावा मेंटेनेबल ही नहीं है। कारण, क्योंकि अगर सभी लोगों को पार्टी नहीं बनाया तो वहां पर ये चांसेस ज्यादा बनते हैं कि किसी ना किसी के साथ अन्याय हो, और आप ऑर्डर 1 रूल 9 का रेफरेंस देते हुए सीधा उस केस को डिसमिस भी करवा सकते हैं। और मैं यकीन मानो जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ऐसा नहीं है हवा में बातें हैं, ऐसा कई बार हो चुका है, हर साल होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रावधान पर वीडियो चाहते हैं जो मैं बता रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर्टिकुलर प्रावधान पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर आपको इस चीज का सबूत भी दे दूंगा। अब दोस्तों, अगला पॉइंट जो आजकल काफी जगहों पर देखने को मिलता है, लोग कोर्ट में दावा तो डाल देते हैं पर कोर्ट में फिर आते नहीं। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझ पर झूठा दावा डाला गया ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जाए। तो यहां पर अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 9 रूल 8 देखते हैं तो वो बताता है, अगर वहां पर प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा दावा डालने के बाद तो आप इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए प्लेंटिफ के उस दावे को सीधा डिसमिस करवा सकते हैं। क्योंकि उसी ने दावा डाला, आप कोर्ट में आ गए, वो नहीं आ रहा, तो आपको पावर होती है कि आप एप्लीकेशन लगाते हुए सीधा उस केस को डिसमिस करा सकते हैं। इसके बाद जो काफी कॉमन देखने को मिलता है, पहले तो कोर्ट में केस किया जाता है, बाद में सेटलमेंट कर लिया जाता है। तो यहां पर अगर आप लोग आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर 23 रूल 1 ऑफ सीपीसी कहता है कि आप सेटलमेंट ही हो गया तो क्यों कोर्ट केस दोबारा से आगे बढ़ा रहे हो। आप इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस केस को डिसमिस करा लो। यह कब होता है? जब दोनों पार्टी सहमति में आए। जितने भी कोर्ट केस के अंदर व्यक्ति है वो सहमति पर आ जाए, वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज डिक्री ले ले तो केस भी खत्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो कहता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यह कहता है अगर कोई आपका ऐसा दावा है जो आप लोक अदालत में सामने बैठकर खत्म कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, तो वो भी दावा कोर्ट से खत्म कर दिया जाएगा। यह आजकल काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, जहां पर लोग कोर्ट में पहले दावा डालते हैं और फिर लोक अदालत से खत्म करा लेते हैं। नौ, अब ये जो अगला पॉइंट है ये काफी ध्यान से समझना होगा। कई बार देखने को मिलता है कि प्लेंटिफ जानबूझकर कोर्ट में झूठा दावा डालता है, दावे में कोई सच्चाई नहीं है, सारी बातें मनगढ़ंत है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट की इनहेरेंट पावर यूज कर सकते हैं। किसी ने नहीं बताया, सेक्शन 151 सीपीसी जो कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है कि कोई भी झूठा दावा आप सीधा डिसमिस करा सकते हैं। जी हां, यहां पर एक आपको पिटीशन 151 सीपीसी की कोर्ट में लगानी पड़ती है, जहां पर केस को सीधा दिखाना है कि झूठा है
और कोर्ट को पावर है बिना जवाब लिए बिना कुछ कहे उस केस को डिसमिस कर देगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया। इसी क्लेम को सच्चा साबित करने के लिए मैं एक रेलिवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है के मोदी वर्सेस के एन मोदी एंड अदर्स, साल 1998 की जजमेंट है। 3 SCC 573 इसका साइटेशन। डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि कोर्ट के पास उसकी कुछ इनहेरेंट पावर भी होती है जो यहां पर सीधा प्रोसीडिंग को डिसमिस कर सकती है अगर वो वेक्टिटियस, फ्रिविलियस है और वो जानबूझकर कोर्ट का समय खराब कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सीधा दावे को डिसमिस कर देना चाहिए। तो यहां से आपको पता लग गया कि झूठे दावे की भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, बस आपको सही जजमेंट और सही कानूनी प्रावधान पते होने चाहिए। नाउ अब जो अगला पॉइंट आता है वो कहता है अगर आप यहां पर कोर्ट की बातों को ना माने, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो ना करें। अब ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ऑर्डर 6 रूल 2 CPC देखते हैं तो वो कुछ बेसिक चीजें बताता है कि जब आप कोर्ट में दावा डालें तो उसमें अपने एविडेंस मत लिखें, सिर्फ केस के फैक्ट्स लिखें, साथ में एफिडेविट लगाएं, पार्टियों के साइन लें, ताकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अगर आप ये बेसिक चीजें पूरी नहीं करते ऑर्डर 6 रूल 2 के तहत, तो आप सामने वाली पार्टी का सीधा केस डिसमिस करा सकते हैं। और यकीन माने ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी ध्यान नहीं देता, और कानूनी प्रावधान खुद कहते हैं कि डिसमिस कराया जा सकता है, पर सामने वाले वकील साहब तो केस लड़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि एक बार किसमें केस डिसमिस कराना और सालों साल केस लड़ना, दोनों में पता है कहां पर ज्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कोर्ट में केस कर दिया जाता है पर पार्टी के पास कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ परेशान करने के लिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस करा कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, पर उसके पास मालिकाना के कोई कागज नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए दावा डाला है। ऐसे कंडीशन में अगर सामने वाली पार्टी के पास एविडेंस नहीं है तो कोर्ट लैक ऑफ एविडेंस के चलते सीधा उस पार्टी का केस डिसमिस कर देगी, और वो बेचारा फिर अपील में भी नहीं जा सकेगा। कारण क्योंकि एविडेंस के बिना कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती, वहां पर शब्द बोला जाता है कानून अंधा है। नाउ रेस जुडिकाटा, ये तो हो सकता है बहुत से लोगों ने सुना हो। रेस जुडिकाटा का मतलब अगर एक केस पहले से ही डिसाइडेड है, कोर्ट ने पहले किसी को मालिक घोषित कर दिया जमीन का, अब वो व्यक्ति दोबारा से वहां पर नया केस नहीं डाल सकता। पुराने केस की अपील करे, रिव्यू डाले, रिवीजन डाले, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पॉइंट पर नया केस नहीं डाला जा सकता। अगर एक व्यक्ति वहां पर नया केस डालने की कोशिश करता है तो सेक्शन 11 CPC कहता है यह रेस जुडिकाटा माना जाएगा और उस केस को सीधा डिसमिस कर दिया जाएगा। यह काफी अच्छा पॉइंट होता है जहां पर एक व्यक्ति क्या करता है, सीधा डिसमिस करा सकता है किसी पहले डिसाइडेड मुकदमे को। नाउ अगला पॉइंट है लोकस स्टैंडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखने को मिलता है एक व्यक्ति का कोई केस से लेना देना नहीं है, मैं मालिक हूं, मेरा भाई मालिक है, पर तीसरा इंसान जानबूझकर घुस रहा है बीच में, क्यों? परेशान करना है। तो लोकस स्टैंडी का मतलब अगर एक व्यक्ति जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है वो थर्ड पार्टी है, तो ऐसे केस में वो सीधा केस भी डिसमिस कराया जा सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है उन केसेस में जहां पर सामने वाले व्यक्ति का कोई लेना देना ना हो। अब दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और पता होगी, अगर कोर्ट में केस चलता है तो कोर्ट समय समय पर अपने ऑर्डर दे देता है, स्टे लगा दो। कोर्ट क्या ऑर्डर देता है? कोर्ट में आ जाओ। अगर आप कोर्ट के दिए गए इन आदेश की पालना नहीं करते तो कोर्ट के पास यह पावर है कि वो वहां पर सीधा उस केस को डिसमिस भी कर सकता है। और यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। कारण उनको लगता है कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो क्या होगा, पेनल्टी लगा देगा, फाइन लगा देगा, जबकि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है सेक्शन 551 CPC कि वो सीधा केस को भी डिसमिस कर सकता है। और ऐसा होता भी है। मैं एक रेलिवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इस जजमेंट का, मनोहर लाल वर्सेस उग्रसेन एंड अदर, साल 2010 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है 11 SCC 557। यहां पर यह बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन या ऑर्डर दे रहा है तो वहां पर वो पार्टियों के ऊपर बाउंड है, पार्टियों को मानना पड़ेगा। और अगर यहां पर उनका कोई पालना नहीं करता, उस चीज को कोई नहीं मानता, तो ये
जुडिशियल सिस्टम की डिसरिस्पेक्ट होगी और कोर्ट वहां पर इस प्रकार का आदेश भी दे सकता है कि उनको राहत देने से ही मना कर दे। यानी कि कोर्ट का आदेश हर समय मानना काफी ज्यादा अनिवार्य है अगर आप उनसे राहत मांगने के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है, अगर आप प्रोसेस का अब्यूज करें। प्रोसेस अब्यूज करने से मतलब होता है दोस्तों, अगर कोर्ट ये पाता है कि ये जो केस कोर्ट में डाला गया है ये सिर्फ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सिर्फ परेशान करने के लिए डाले जा रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मुझे किसी व्यक्ति से कोई पैसा लेना है, सबसे पहले मैं उसके खिलाफ दिल्ली में केस डालूं, फिर उसी व्यक्ति के खिलाफ मुंबई में केस डालूं। भाई जब मैंने पहले ही ये केस डाल दिया तो मैं उसकी जगह अलग अलग थोड़ी केस डालूंगा। अगर कोई व्यक्ति कानूनी प्रावधान का गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो उसको अब्यूज ऑफ प्रोसेस बोला जाता है और वहां पर कोर्ट को पावर दी जाती है कि वो सीधा उस केस को डिसमिस भी कर सकती है। तो यहां पर मैंने आज आपको कितने ही सारे ऐसे पॉइंट बताए जो प्रॉपर या तो कानूनी प्रावधान के साथ बताए गए हैं या जजमेंट के साथ बताए हैं। जहां पर केस नहीं लड़ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, केस नहीं लड़ना, सीधा केस डिसमिस करा जाएगा और यह बात या तो कानूनी प्रावधान कह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन सभी 16 पॉइंट में से किसी एक अकेले पॉइंट पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पॉइंट पर स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।